और आपका आचूर्य स्वागत है। जैसे कि हम सबको पता है कि 15 नवंबर को एस राजामौली सर की मूवी जिसका नाम ग्लोब ट्रॉटर है उसका एक इवेंट होना था और उसमें कुछ खास किस्म के विजुअल्स जो हैं वो भी दिखाए जाने थे। अब वो क्या हैं वो हम लोग देखेंगे आज, जिसका टाइटल है वाराणसी टू दी वर्ल्ड। महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा, पृथ्वीराज, एस राजामौली और MM केरवानी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को, फॉलो के इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल की इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। पुराना टाइम 512 सी ओके। आई थिंक कैसे धरती बनी। एस्टेरॉयड। हाँ ठीक है। रोज आइस अंटार्कटिका, फिर ये मेल्टडाउन हुआ होगा दूसरी साइड उसकी। ये क्या है? शिप पे? हाँ शिप पे। अफ्रीका। अगरबत्ती की फेस। रेता यू। हनुमान हनुमान जी? हाँ नहीं। हनुमान हनुमान जी? नीचे देखो ना सारी सेना नजर आ रही है ना। राम जी यस। कनिका का वाराणसी। महेश बाबू त्रिशूल आदमी। बैल ये पोस्टर में था। है ना? मूवी का नाम वाराणसी। हैशटैग ग्लोब ट्रॉटर, हैशटैग टाइम ट्रैवल शायद। समझ तो यही लग रही है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि कुछ मिस ना हो जाए हमसे। नहीं कुछ भी नहीं है आगे, लेकिन जो है ना जो एक यानी जितनी भी एनिमेशन देखी है हमने उसे देखकर जो है यही फील हो रहा है कि वो टाइम ट्रैवलर कुछ इस तरह के बनाए हुए होंगे शायद। देखकर जो है वो यही समझ लग रही है, क्योंकि अगर देखा जाए बहुत लंबे अरसे से यानी कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक 512 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है। हाँ यार मुझे ऑनेस्टली बहुत पसंद आया ये लाइक टीजर है या जो भी इसको बोलेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये दिखाया कि सृष्टि का निर्माण किस तरह से हुआ है। यानी जिस धरती पर हम लोग रह रहे हैं, जो इसके बारे में बोला जाता है
कि जैसे हम लोगों ने देखा कि एक ऋषि हैं वो बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद एक फ्रेम आता है कि एक जो वो आग का गोला है वो नीचे गिरता है, फिर आइस एज नजर आती है, बिल्कुल आइस एज के ऑपोजिट वाली साइड जो नजर आती है, फिर ऑपोजिट साइड में आपको केव्स नजर आते हैं। नहीं, ऑपोजिट साइड में जो है ना उसके बाद जो फ्रेम है, नहीं ऑपोजिट साइड में जब वो फ्रेम बदलता है ना तो आपको जो है ना जो बर्फ का टुकड़ा होता है उसके अंदर शिप आपको नजर जो है वो आता है। मुझे भी वैसे वो टूटा हुआ शिप हाँ, लग रहा है, ये देखना आधा शिप इधर है आधा इधर है, बीच में वो क्रैक हुआ हुआ है। बिल्कुल। फिर उसके बाद आपको केव नजर आता है, बट नहीं सॉरी अफ्रीका हाँ नजर आ रहा है। फिर एनिमल वो एक जो एवोल्यूशन है इंसानों का आपको वो जो है वो नजर आता है। फिर केव नजर आता है और केव के बाद क्योंकि नजर आते हैं हनुमान जी, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे केव से पहले वाला जो है ना वो शायद रावण को तो नहीं दर्शाया गया उसमें, मुझे एक्चुअली में इसका आइडिया नहीं हो रहा, तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। फिर हनुमान जी को दिखाया जाता है, नीचे जो सेना दिखाई जाती है और हनुमान जी इतने विशाल दिखाए जाते हैं और ऐसे लग रहा था कि लंका दिखाई गई है, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ जो है वो काफी उसमें जो है वो बड़ी आपको नजर आती है। फिर उसके बाद मणिकर्णिका घाट नहीं, बट उससे पहले जो एक लोगों का आपको एक पिलर सा एक स्तंभ सा नजर आता है, उस पे आपको राम जी जो है वो नजर आते हैं धनुष के साथ, और दूसरी साइड पर शायद जो है वो रावण होता है या तो रावण कुंभकर्ण होता है कि जिसने बहुत आप कह लो कि विशाल सा एक पत्थर ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल उठाया हुआ है। फिर उसके बाद मणिकर्णिका घाट आता है जहां पर आपको जो है बादलों को चीरता हुआ आसमान की तरफ जो है वो जाती हुई एक रोशनी जो है वो नजर आती है, वो वहीं से स्टार्ट होती है, वो वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे जो हनुमान और राम जी की बात जो है जो एक वो धनुष जो चलाते हैं वहां से जो वो स्टार्ट होता है। अब मुझे वैसे जो सबसे ज्यादा जरूरी जानना है, क्योंकि अगर हम वाराणसी की बात करें तो ऐसा बोला जाता है, अगर हम लोग सनातन धर्म की हिस्ट्री के बारे में देखें कि वहां पर आपको मोक्ष प्राप्त होता है ना वाराणसी में। हाँ, वाराणसी में बिल्कुल ठीक है ना। अब मणिकर्णिका घाट है, मणिकर्णिका घाट पर ही वो होती है ना जहाँ पर चिताएं जलाई जाती हैं। मेरा नहीं ख्याल, नहीं वहां पर नहीं जलाई जाती है, नहीं वहां, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शिव जी से ही रिलेटेड कोई जो है वो एक उस चीज़ को सिंबॉलिकली बताया जा रहा है। अब मुझे मणिकर्णिका घाट का जो एक कह लो कि कॉन्टेक्स्ट है वो मुझे नहीं पता, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। बट उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि आपको जब क्या से बोलते हैं महेश बाबू नज़र आते हैं, बैकग्राउंड में उनके आपको काफ़ी ज़्यादा शिखर नज़र आ रहे हैं, टेम्पल्स नज़र आ रहे हैं और उनके हाथ में त्रिशूल है। और अगर बताइएगा कि वो नंदी ही उसको बोलेंगे ये मतलब कि जो या बैल बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा क्योंकि मुझे इसका पता नहीं है। बट समहाउ बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिंबॉलिकली मुझे लग रहा है कि इस ट्रेलर में दिखाई गई और बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो दिखाई गई हैं कि आपको समझ आ रहा है कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो हम लोग त्रेता युग के बाद कल युग में है। अब इसमें क्या होना है वो तो पता नहीं है क्योंकि अब एंड कर दिया उन्होंने सारे फ्रेम्स को, बट मैं कहूँगी कि बहुत खूबसूरती से जो है ये चीज़ बताई गई। लेकिन जो है ना अभी देखा जाए तो एक तरह से क्योंकि मूवी का टाइटल जो है अभी तो वाराणसी टू दी वर्ल्ड आपको ये नजर जो है वो आ रहा है। इससे पहले हमने जो है ग्लोब टोटल जो है वो देखा और उसका मतलब है कि भाई ट्रैवलर, ठीक है, जो पूरी दुनिया जो है वो ट्रैवल करता हो। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भाई नज़र तो यही मुझे जो पर्सनली समझ यही आ रही है कि भाई वो हर युग में जो है ना वो चलते आ रहे हैं, क्योंकि हैशटैग टाइम ट्रॉटर भी लिखा हुआ है। तो समहाउ मुझे या तो लग रहा है या तो वो एक बड़े लंबे अरसे से एग्जैक्टली मे भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पूरी दुनिया जो मतलब घूमेंगे उसमें वो किस तरीके से उनका रोल प्ले करते हैं। क्योंकि कॉमन एरा का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है बिफोर वो जो है क्राइस्ट एरा जो है उसका भी जो है वो यहाँ पे जिक्र हुआ है। तो 512 बहुत पहले का है। वो सी है ना, ये कॉमन एरा है। नहीं, मैं वही बात कर रही हूँ कि वो जो क्राइस्ट एरा उससे भी बहुत देर पहले की जो है इस बात ना। हाँ वो इससे भी
इनके काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको जिक्र जो है वो दिखाई दे। वैसे भाई जो टीज़र हमने देखा है ना, है तो कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम जो है ना अगर आप देखें तो आपको जो है ना इतनी ज़्यादा समझ जो है वो नहीं लगेगी अनटिल अनलेस आपको उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत मालूम ना हो। मुझे लगता है कि सीरियसली जो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और इंडियन मूवीज़ को समझने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगेन मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग जितना भी समझें वो बहुत अच्छा समझें। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग होगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर बताइएगा। बट अगर आपको बिल्कुल भी कॉन्टेक्स्ट का पता ना हो तो मुझे लगता है वो फिर आपके लिए जस्ट एक मूवी होती है, उसके अलावा वो आप उसको सिर्फ एंटरटेन होने के लिए देख लो। लेकिन जब आप इसको हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करते हो ना तो वो देखने का नज़रिया और वो मतलब बहुत आप इंजॉय करते हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण हुआ, मतलब साइंटिफिकली भी देखें तो आपको वो एवोल्यूशन नज़र आ रहा है इस ट्रेलर में। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मूवी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि भाई एसएस राजमौली सर जो है उनकी मूवीज आप ट्रेलर देखते हैं ना तो आपको इंटरेस्ट खुद ब खुद जो है वो आना शुरू हो जाता है। ट्रेलर और उनकी एक मार्केटिंग कैंपेन जो है ना वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है ना कि लिटरली आप दिल करता है कि भाई देखें। बिल्कुल। बाकी मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि नाम वाकई में उन्होंने चेंज कर दिया है या फिर जो पहले बताया गया था वो जस्ट हैशटैग के लिए होगा। मुझे लगता है इसके लिए भी हम लोगों को जो है ना कोई वीडियो देखनी पड़ेगी। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या मतलब है जितनी भी टर्म्स हम लोगों ने बीच में देखी हैं और आपको कैसा लगा ये फर्स्ट लुक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।